सो अगर कोई प्यार में आपका दिल तोड़ दे तो आप क्या करेंगे? मूव ऑन करेंगे या बदला लेंगे? इस सवाल की वजह है क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी जोड़ी है जिसने सीरियसली मतलब पिछले कुछ हफ्तों में सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है, धमाल मचा रखा है, अपनी सीरीज के नए सीजन से सीरियसली एक धमाका कर दिया है। सो आज हमारे साथ हैं धवल और संचिता। हाय गाइस, कैसे हाय। हैं? बहुत हेलो, अच्छे। एकदम तो बढ़िया। कैसे हो हर्ष? मैं बढ़िया। बस सीजन 1 में जब इतना सारा प्यार मिला, आप लोगों को इतना धमाल मचाया, उसके बाद जब आपके पास सीजन 2 का स्क्रिप्ट आया, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन वाज कि वापस लखनऊ जाने मिलेगा टीम के साथ, वही सेम टीम बैक अगेन। So first thoughts were that, yeah, excited. एंड मेरे लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। बेसिकली पिछली बार भी मैंने बहुत इंजॉय किया था लखनऊ जाना और उसी टीम के साथ फिर से शूट करना। वो डबल ट्रिपल एक्साइटमेंट था। इवन जब बोला गया था 2-3 महीने का लंबा शूट है तो वो सुन के और भी मजा आ रहा था। सो इट Winters. वाज ग्रेट। बहुत ही एक्साइटेड थी मैं अभी भी अगर वो फीलिंग याद करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है फिर से दौड़ के सेट पे चले जाए, फिर से जिए। सो इट वाज बेस्ट फीलिंग। वैसे मतलब शान्विका जो है इस सीजन में वो बहुत ही फियर्स और पॉलिटिकल दिखाई दे रही है, तो जी। रियल लाइफ में संचिता कितना रिवेंज वाली लड़की है? मतलब किसी से हो जाए बदला कैसे लेते हैं आप? रियल लाइफ में संचिता रिवेंज नहीं लेती है। संचिता सिर्फ प्यार देती है, प्यार 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 ही देती है। एंड जब हर्ट होती है तो चुप हो जाती है। तो उससे नहीं आता बदला लेने, बट शान्विका को आता है। यही डिफरेंस है दोनों में। मतलब ऐसा सेट पर भी नहीं हुआ कि एक दूसरे से कुछ हुआ हो और स्वीट या मजाकिया अंदाज में कुछ तो बदला लिया हो, कुछ नोकझोंक हुई हो? मेरे और धवल में जी। या नहीं, और भी हमारे कास्ट के साथ, बीच किसी के साथ? नहीं, किसी के संजीता साथ ऐसी स्वीट स्वीट लड़की है, ऐसे नहीं करेगी। चल झूठा। मैं अरे मतलब बदला नहीं लेगी, ऑफ कोर्स, उतना पता है मुझे। मैं बदला नहीं लेती हूँ। मैं सीधा परेशान कर देती हूँ। कुछ उस वक्त जैसे मेरे दिमाग में आता है मैं कर देती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। हाँ, वो वही तो करती है। और किसी में 100 बार सोच भी सकती हूँ, इसके साथ मैं नहीं सोच सकती। उसी में से कुछ तो लिया होगा, मतलब कुछ इंसिडेंट कुछ ऐसा नहीं याद आ रहा है नहीं। सच में काफी। ओके, मतलब ये सीजन 2 स्टार्ट हुआ तो आप एक दूसरे को जान चुके थे, लेकिन जब आप पहली बार मिले थे, जी। मतलब एकदम से एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई थी, या मतलब एक दूसरे का पहला इंप्रेशन क्या था आप दोनों के लिए? अ, हम दोनों ऑडिशन के टाइम पे मिले थे फर्स्ट टाइम। एंड ये बहुत ही शांति से आया और बहुत अच्छे से वेल मेंटेन बैठ के उसने अपना दोनों ऑडिशन दे दिया। इससे पहले भी मैंने 1-2 के साथ किया था फॉर कुलदीप, बट ये जिस तरीके से कर रहा था, मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था कि मैंने इससे पहले भी 2 आए थे फॉर कुलदीप के कैरेक्टर के लिए, उनके साथ भी मैंने ऑडिशन दिया था। बट इसने जिस तरीके से ऑडिशन किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वाज़ लाइक ही इज़ वेरी गुड एंड इसके साथ करने में बहुत कंफर्टेबल फील हुआ था। द फर्स्ट इंप्रेशन व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग वर्कशॉप आने लगे, हम दोनों ने बातचीत की, हम दोनों साथ में सीन प्रैक्टिस करते थे, देन हमारी फ्रेंडशिप हुई। सो आई थिंक कभी भी मेरे लिए एक लोड नहीं रहा कि अच्छा ये ऐसे करता है तो मुझे ऐसे करना चाहिए। कि नहीं, ही वाज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे से। एंड इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसा नहीं सोचता कि मेरा सीन है तो सिर्फ मेरा सीन है, मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता इसके साथ। इसके साथ जो भी कर रहा है या जब भी मैं करती थी, ये हमेशा ये सोचता है कि ये हमारा सीन है और वो उस तरीके से कोऑपरेट करता है। सो इज़ वेरी गुड। इतना ही फ्रेंडली नेचर है, कभी इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो स्वीट, थैंक यू आपके यार। पापा का मैं फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे। मेरे मतलब हाँ, कुलदीप के पापा का। गेंदालाल जी। जी। ओके। यार फर्स्ट इम्प्रेशंस, जैसे इन्होंने बताया ऑडिशन के लिए मिले तो सीन, सी इट्स लाइक ऑडिशन में भी एक अच्छा सीन करना, इट्स अ गिव एंड टेक, राइट? आई नीड दैट को एक्टर, सिंस इट, अगर ये ऑडिशन ऐसा था जिसमें एक्टर भी प्रेजेंट थी, तो फर्स्ट सीन हमारा साथ में सीन था, तो मजा आया करते हुए। इट फेल्ट वेरी लाइक कॉन्वर्सेशनल एंड मतलब उतना था तो वो हुआ। एंड जैसे वर्कशॉप्स के लिए मिले तो बस
मतलब उस आई थिंक वी बिल्ड लाइक दैट। जब आप किसी चीज़ पे काम करते हो ना एंड यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, like the friendship also you built is based on lot of respect, you know, because you are working day in and day out, like you know कि अच्छा चलो ये भी होमवर्क अब हमने आज डिसाइड किया था ऐसे करते हैं, so it's a different kind of a bond where you know when it is like we can discuss openly, that was there since beginning शायद से, क्योंकि जो सेट पे भी फॉलो होता था कि हम एक दूसरे को बोल सकते हैं कि अच्छा मैंने ऐसे सोचा है तूने क्या, ऐसा कॉन्वर्सेशन, you know, so and आई थिंक वो इंटरैक्शंस के बाद ही सेट पे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, इट वाज जस्ट दैट फ्लो ऑफ वर्क वी हैव टुगेदर व्हिच फॉलोड ऑन बोथ द सीजंस। वैसे तो मतलब काफी अच्छे परफॉर्मर्स हैं आप दोनों ही, लेकिन मैंने देखा कि संचिता के कुछ सीन इस बार एक्शन वाले हैं, हाथों में बंदूक दिखाई दे रही है। तो हालांकि मतलब रोमांटिक सीन वाला एक्शन अलग हो जाता है, उस पर नहीं जाएंगे। ये वाले एक्शन में संचिता को कितना मजा आया और क्या डिफिकल्टी, कुछ ऐसा फील हुआ? एक्शन सीन कंप्लीटली न्यू था मेरे लिए और मैं बहुत एक्साइटेड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, अच्छा मैं गन चलाऊंगी, ऐसे वैसे बहुत चीजें थी। और जब फर्स्ट डे मेरे हाथ में गन आई मुझे ये नहीं पता था कि वो जोर से आवाज करेगी। जब जब वो आवाज करती थी मैं आंखें ऐसे बंद कर लेती थी जब जब एवरी टाइम। सो आई डोंट नो, वो बहुत नेचुरल लग रहा है, बट द बेसिकली मेरे अंदर में ये होता था कि अब गन चला रही हूँ, गन चला रही हूँ, वो ऐसे करके हम आंख बंद कर लेते थे बार बार। सो ये सारी चीजें मेरे लिए कोई चैलेंजिंग था। ओनली थिंग वो गन शॉट करना, वो आवाज मुझे हम हर बार डरा देती थी जितनी भी मैं कॉन्शियस रहूं। बट ओवरऑल सीन बहुत अच्छे हुए, मुझे बहुत मजा आया एक्शन मास्टर लोग के साथ काम करने में। वो ब्लड पूरे फेस पे लगा हुआ मुझे मुझे वो सब चीजों से बहुत मजा आ रहा था। एक बार एक सीन है जहाँ पे गन लगती है, बहुत जोर से ब्लास्ट होता है शीशे पे और वो शीशा पूरा टूटता है। मुझे यहाँ पे एक कट भी आ गया था उससे। बट उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि गलती से भी वो मेरे फेस पे लग गया कहीं पे, लाइक क्योंकि वो जो मेरे बगल में थे उन्होंने कहा कि नहीं हम बचा लेंगे, नहीं हम बचा लेंगे, बट तब भी यहाँ फेस बच गया, बट यहाँ पे था हल्का सा कट। दैट वाज लाइक उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी बस, और बाकी दिन मस्त था। एंड फॉर यू धवल, आपके लिए एक्शन कैसा रहता है? फन, मतलब मुझे दोनों टाइप के एक्शंस, लाइक जो गन फाइट्स होती है वो वाले एक्शंस, और कॉम्बैट भी करने मिला। तो कॉम्बैट जी। जैसे मैं लाइक आई डू एमएमए, मुझे एज अ स्पोर्ट भी मुझे बहुत पसंद है, और तो ये कॉम्बैट वाले करने में तो बहुत मजा आता है, बिकॉज फिर मैं हमारे जो एक्शन मास्टर है उनको मैं बता सकता हूँ मैं ये किक्स कर सकता हूँ ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं। सो मतलब मजा तो तब आता है कि फिर वो भी पूछते थे कि अच्छा ये वाली किक हो जाएगी, हाँ ऐसे कर देंगे। And वो सारे एक्शन बॉयज भी फिर वो मिलके जो बनता है ना कि अच्छा अब यहाँ से ये कर दो, इसको ऐसे कोरियोग्राफ करते हैं। लाइक आई रिमेम्बर देयर इज अ बिग एक्शन सीक्वेंस एंड द वे, तो ये लोग पहले जाके पूरा कोरियोग्राफ करके इन्होंने वीडियो बनाया कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे भेजा था। इसलिए उसमें कुछ कुछ देख के तो मैंने बोला कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, बिकॉज वी हैड टू शूट लाइक इन द नेक्स्ट 2 days। बट उसमें भी फिर क्योंकि तब तक उनको भी पता था कि अच्छा ये इसको ये मूव्स तो आ जाते हैं, ये कर लेंगे, फिर ऑन सेट कुछ ऐड हो जाता है। ये बहुत मजा तो आता है बहुत। गन सीक्वेंसेस अगेन, मैंने पहले भी एक शो में गन्स का किया है, सो इट इज ऑलवेज फन ये जब भी होता है ना। और मुझे इसमें गुलशन सर जो गुलशन देवैया, उनकी हमेशा वो टिपा याद आती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मैं भी ऐसे थोड़ा गलत इससे पकड़ा, तो उन्होंने बताया था देख ऐसे ये ग्रिप होती है, ऐसे ये। हाँ, सो इसने थैंक मुझे यू भी सर। सिखाया था ये यस, तो फिर मैं वो पास ऑन करते रहता हूँ। कि देख देख ऐसे ऐसे पकड़ेगी ना तो बहुत ओरिजिनल लगेगा। हाँ, इसने मुझे भी किया था। नहीं, बट सीरियसली परफॉर्मेंस देख के काफी रियल लगता है जो आपने परफॉर्म किया है। एक सवाल और है मेरा, एक्टिंग को लेकर ही है, क्योंकि जब आप हम्म, कैरेक्टर में होते हैं और अपने लाइंस आपने अच्छे से याद किया है, आप सीन के लिए सेट पर होते हैं, और ऐसे में अगर कोई को एक्टर रीटेक ले ले, और आपने बहुत अच्छा सीन दिया था,
शॉट आपका बहुत अच्छा गया, लेकिन कोई एक्टर रीटेक ले ले, एक आध बार चल जाता है। कोई ऐसा सीन हुआ जहां पर आप मतलब एकदम से बस परेशान हो गए कि यार इतने रीटेक्स, या कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ? अ, जिस तरीके से श्रद्धा मैम शूट करती है, हमारे जो डायरेक्टर है, जी। वो एंटायर सीन को एक साथ रन करती है। इट्स नॉट अबाउट कि एक सीन है इतना, वो 2, 3, 4 सीन जो है, जो उस जगह पे हो रहा होता है, वो एकदम मोमेंट की तरह, जैसे थिएटर में स्टेज पे होता है, उस तरीके से एंटायर सीन एक साथ मैम रन करती है। तो अगर आप ये बोलो कि कोई स्पेसिफिक सीन हम लोग 2-3 बार करते हैं, नहीं, हम लोग तो एंटायर सीन गाड़ी से उतर के चल के वहां जाके डायलॉग बोला, वो पूरी सीन हम लोग 5 बार करते हैं, अगर कहीं भी किसी का परफेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग ना ट्रेंड हो गए सीजन 1 से अभी तक में कि हमें यही करना है। सो अब हम लोग थकते नहीं है। दैट व्हाट हैपेंस। यार रीटेक का सो मैं देखिए एक एक्टर्स के इससे मतलब मैं मेरा बताता हूँ इट्स मतलब ना आपके पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि अगर रीटेक हो रहा है तो ये थॉट्स में इंडल्ज करना कि यार मैंने तो अभी इतना अच्छा परफॉर्म किया था, अभी ये वापस करना होगा मुझे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट फीजिबल, ठीक है? मतलब वो क्योंकि उससे अगर कभी-कभी क्या होता है कोई रीटेक की किसी ने रीटेक भी नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल थिंग और व्हाटएवर इट इज यू वांट टू डू दैट सीन अगेन, तो तभी आप क्या करोगे? मतलब सी और एक वही काम होता है प्रोफेशनल एक्टर का कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस दैट वी टू लिव अंडर दैट इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस अगेन एंड अगेन एंड टू मेक यू बिलीव दैट वी आर लिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका पहला स्टेप ही वो है कि इस थॉट से हट जाओ कि यार अभी वापस नहीं। वही वो पूरी ट्रेनिंग है जब वो एक्शन होता है आपका पूरा अटेंशन इज नॉट ऑन योर इनर मोनोलॉग, इट इज ऑन द सीन व्हाट यू आर सपोज टू डू। और क्या है पता है, इट्स फन। तो ऐसा नहीं किसी ने रीटेक बोल दिया तो if you're not very result oriented ना, in a scene wise also, if the scene is also very process oriented कि मैंने of course आपके पास थोड़ी वो अवेयरनेस है कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट ये कैसे होने वाला है वो एकदम फिक्स नहीं है ना, तो आप कितने बार भी टेक्स करा लो, इट इज द सेम फन, द सेम फील एवरी सिंगल टाइम, इट इज फ्रेश एवरी सिंगल टाइम। एंड ऑल्सो आई थिंक अगर आपके दिमाग में प्रेशर फिक्स नहीं है कि भाई मुझे जल्दी सीन करना है अपना, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आई थिंक कितनी बार भी राइट। होता है तो मजा ही आता है। दैट व्हाट और हैपेंस। और जैसे इन्होंने कहा, जैसे श्रद्धा मैम शूट भी करती है ना, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ सीन्स एक पूरा पूरा टेक होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं, मतलब वो घर से एंटर कर रहा है अगर लिविंग रूम में है सीन, तो वो वैसे ब्लॉक होगा पूरा, वो एक ही रन होता है। उसका एक फायदा ये है कि लाइक समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू गो थ्रू दीज थॉट्स कि यार पूरा सीन वापस करना है, ये वो जो भी है, चाहे वो रीटेक वो बहुत 1 मिनट बाद के सीन में के वजह से वो रीटेक करना पड़ रहा हो, वहाँ पे किसी ने फंबल किया था, जो भी है। तो ये पूरा करते तो इसमें क्या होता है, एक बार आपने शुरू कर दिया, फिर करते-करते आपका अटेंशन एनी व्हिच वे इधर आ गया ना, तो जब तक वो होगा तब तक आप ऑलरेडी उस थॉट से निकल चुके हो कि यार कैसे करना है। यू स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। सो इट्स गुड दैट वे। या वैसे एज परफॉर्मर आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा क्या संचिता की किसी बात ने आपको इरिटेट किया? कोई भी आदत इरिटेट? नहीं, इरिटेट इरिटेट या कुछ ऐसा अलग लगा हो, कुछ उनकी आदत ऑफ कैमरा? नहीं यार, लाइक देखो हर एक्टर वही है, अलग तो होता ही है, यू नो, ऑफ, बट इसके साथ इतना अच्छा है, जैसे मैंने कहा वर्कशॉप के डेज से कि अ, दोनों तरफ से, लाइक अगर मैं उसको कुछ कह रहा हूँ कि सुशील लिसन कि ओके व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, व्हाट इज इट, अच्छा कुछ मतलब बता रहा है, सीन में ही हेल्प कर रहा है ना ये, तो चलो सुन लेते हैं क्या है। और सिमिलरली उसके लिए भी सो ऐसा वो थॉट नहीं हमारे में कि मैं इसको कुछ बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगी वैसा या ये वो। सो ऐसे कुछ ऑफ तो हरकत नहीं करती है ये। मतलब मजा आता है जैसी ये है, व्हेन शी इज देयर इट्स फन टू बी। बच गया, इट्स ओके, नहीं, बट इतना काफी है। मुझे संचिता को देख के लग रहा है कि उनके पास कुछ तो है आपके लिए। धवल की क्या किसी क्या है, आदत में बता ऐसा कुछ बता किया? बता। मैं बताती हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में मैं एक ही चीज से
पहले इरिटेटेड थी, हम दोनों का सॉन्ग का चॉइस बहुत अलग था एंड आई वाज ऑलवेज लाइक टिक टिक टिक, अरे सुन भी नहीं रहा है मुझे, अगर पता होगा ना मेरे बगल में ड्रम की आवाज टिक टिक टिक, सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसको इतने पसंद है कि बस यही सुनता था। बट लिटरली मैं कहूंगी सीजन 2 तक मुझे इतनी आदत हो गई कि आई वाज एंजॉयिंग इट। Yeah. स्टार्टिंग में आई वाज लाइक कि मुझे थोड़ा सैड स्लो सॉन्ग पसंद था, इसे डिचिक 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 डिचिक, आई वाज लाइक कि क्यों, मैं ये जब मेरी गाड़ी में बैठता था ना मैं समझ जाती थी कि जाते वक्त मेरी बैंड बजने वाली है, आगे जाके बहुत गाना बजाना है, और कितने प्राउडली कहता था मेरा ब्लूटूथ तो कनेक्टेड है पूरी कार में। आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूं और कुछ बोल भी नहीं सकती थी। That नहीं was नहीं the फिर thing. मैं यार देख कभी कभी ऐसे मैं समझ जाता था आज तो फिर मैं अपना लगा लेता था हेडफोन हाँ हाँ, वो अच्छा कभी काम करता कभार। था। गाइस वैसे तो आपकी सीरीज टॉप ट्रेंड कर रही है काफी हफ्तों से, मतलब लोग धमाल देख रहे हैं, मजा आ रहा है आपकी सीरीज देखने में, लेकिन जिन लोगों ने अब तक नहीं देखी है, क्या आप उनको कोई 3 रीजन देंगे कि उन्हें सीजन 2 देखना ही चाहिए? मेरे 3 रीजंस तो मतलब शान्विका के लिए देखिए, द वे द कैरेक्टर इज एंड और दूसरा कि मैं तो बोलूंगा रीजन नहीं है, बस ट्राई इट आउट फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स, द वे वी हैव प्रेजेंटेड द स्टोरी, जो हमारी टीम की स्टोरी टेलिंग की का जो तरीका है, ट्राई इट आउट, आई मीन यू माइट एंजॉय इट। और तीसरा तीसरा you'll whatever those characters are going through, uh, it's very like you'll relate in some way and you'll take something from that. Yeah. एंड आई थिंक द 3 रीजन इज द फर्स्ट रीजन, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो जरूर देखिए ठुकरा के मेरा Wow. प्यार। क्योंकि एंड द सेकेंड रीजन इज ऑल्सो द कुलदीप कैरेक्टर, यू नो, आप किसी की एक छोटी गलती को लेके, किसी भी लड़के लड़की के बीच में अगर छोटी सी गलतियां होती है तो आप किसी को माफ नहीं करते हो, एंड व्हेनेवर आई सी द कैरेक्टर ऑफ कुलदीप, सी उस लड़की ने क्या कर दिया, मतलब हर बार वो गलतियां करती है बट ही ऑलवेज, वो लड़का सिर्फ ये देखता है कि मैंने इससे प्यार किया, वो ये नहीं देखता, उसको हर चीज से बचाता है, द कैरेक्टर इज समथिंग एल्स। सो सेल्फलेस लव अगर आपको देखना है तो वो कुलदीप के कैरेक्टर में आपको दिखेगा। एंड द थर्ड इज द आल्सो द शान्विका कैरेक्टर समवेयर टू लर्न कि किसी भी सिचुएशन में जस्ट बी स्ट्रांग, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, द थ्री थिंग इज दैट, इसलिए देखना चाहिए ठुकरा के मेरा प्यार। तो जरूर देखिए कि दुनिया पूरी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज Thank रियल you. फन, मजा आया आपसे बात करके, और सीजन के सक्सेस के लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so Thank you much. so much, तो Harsh. गाइस जिन्होंने अभी तक सीजन 2 नहीं देखा है, जाओ बिंज करो, सीरियसली बहुत मजा आएगा।